हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी फिर आ गए एक नया टॉपिक लेके। अब की बार ठान लिया है कि हर बच्चे को हर सब्जेक्ट हर टॉपिक समझ में आना चाहिए। हर सब्जेक्ट मतलब मेरा मैथ्स और अकाउंट्स। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को सबसे मतलब नहीं है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं जिस चीज पर वो दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो दूसरे बच्चों को भी बताइए, क्योंकि हो सकता है वो भी समझ जाए, वो क्वेश्चन कर जाए और आपको पेपर में हेल्प कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपने आपको ठीक करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है ना, ऑनलाइन लाइव क्लासेस एट द रेट ऑफ ₹4,000 ओनली। एड बाद में करेंगे, पहले पढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इतने सारे भारी भारी क्वेश्चन है, प्रोराटा ये और वो। तो आज का जो हमारा टॉपिक उसमें से हमने उठाया है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन बिना पैसे लिए। अरे भाई, चैरिटी कर रहे हो क्या? नहीं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज खरीद रहे हैं। पूरा बिजनेस, किसी का चलता हुआ बिजनेस बेच के भाई कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो हमने उसका बिजनेस खरीद लिया। ठीक है जी। या कोई बिल्डिंग खरीदी तो उसको हमने पैसे देने की बजाय शेयर्स दे दिए। हमने कोई मशीनरी खरीदी, उसको पैसे देने की बजाय हमने शेयर्स दे दिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज लगता है। अब जो उसका पैकेज लगता है तो वो कंपनी जो है 80-80 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज लगता है, तो वो सिर्फ कैश नहीं देते, सिर्फ चेक नहीं देते, वो अपनी कंपनी के उनको शेयर्स भी देते, स्टॉक बोलते हैं जिसे। वो फिर कई साल तक बेच नहीं सकता, वो अलग बात है। खैर, लेकिन कहने का मतलब वो भी एक अदर देन कैश है। मतलब आपको सैलरी दी जा रही है 60% चेक से और 40% आपको शेयर दिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी हम कुछ वही बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आपने कोई एसेट खरीदी, तो वेंडर वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है। यहाँ पर 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला है वेंडर वाले क्वेश्चन। मतलब आपने एक सिंगल एसेट खरीदी, जैसे 11th में भी आप एसेट खरीदते थे, बहुत अमीर हो गए एसेट से खरीद के, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते थे। अगर आप एसेट खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट डेबिट टू कैश, है कि नहीं? फर्नीचर डेबिट टू कैश, मशीनरी डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर हम जो एसेट खरीद रहे हैं वो उधार में खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको उधार में इसलिए क्योंकि बाद में उनको कैश नहीं देना, हम शेयर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब हम उधार में खरीद रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर सिंगल असेट खरीद रहे हैं। और अगर हम एक से ज्यादा असेट खरीदते हैं, अगर हम पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, सारी असेट्स, तो सारी असेट अकाउंट डेबिट। असेट डेबिट होती है ना, तो सारी असेट, एस मतलब यहाँ पे सन्ड्री असेट से है, सारी असेट नहीं है, वो बोलने का तरीका है सारी असेट अकाउंट डेबिट। और अगर लायबिलिटी ले रहे हैं तो सारी लायबिलिटी। उस बंदे की सारी असेट ले ली, सब लायबिलिटी ले ली। और जितने में सौदा हुआ, जितने में सौदा हो रहा है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हो, जैसे आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो उसको ये तो बोलेंगे भाई 5 लाख में बिल्डिंग खरीदी तो इतने में सौदा हुआ, 5 लाख में सौदा हुआ। अब आप यहाँ पे बिजनेस खरीद रहे हो, आप उसकी सारी एसेट उठा रहे हो, सारी लायबिलिटी उठा रहे हो, एसेट को डेबिट कर रहे हो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हो, और जितने में सौदा हो रहा है उसको आप वेंडर के नाम से लिख रहे हो। अब अगर इसमें डिफरेंस है, मतलब आपने सौदा महंगा किया भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, मान लो आपने 5 लाख की असेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी ली उससे कि भी तेरा उधार है, मैं चुका दूंगा। तो ये सौदा होना चाहिए 3 लाख में, होना चाहिए, ये सौदा होना चाहिए 3 लाख रुपए में, लेकिन हो रहा है 4 लाख रुपए में, महंगा हो रहा है। तो भाई महंगा हो रहा है, इसका मतलब आपने उसको सामान 3 लाख का लिया है, लेकिन आप उसको 4 लाख क्यों दे रहे हो? तो मतलब आप उसके गुडविल के दे रहे हो, नाम के दे रहे हो, रेपुटेशन के दे रहे हो। तो अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर बचेगी तो उसको गुडविल बोला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर नीचे बचेगी तो कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा। मतलब 3 लाख में सौदा होना था, 3 लाख में सौदा होना चाहिए था, आपने कर दिया 2.5 लाख में। बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग पावर है आपकी। भाई तू 100 रुपए बोलेगा, 100 तो तेरे को देने ही नहीं है। कईयों में बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग पावर है, सामान खरीदने जाते हैं ना, उसको भी खरीद लाते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सौदा होना चाहिए था 3 लाख में, हुआ 2.5 लाख में, हुआ 2.5 लाख में, मतलब 50,000 रुपए का आपको फायदा हो गया, तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो मतलब अगर सिंगल एसेट खरीदोगे तो असेट टू वेंडर, अगर पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लोगे तो सारी एसेट डेबिट टू सारी लायबिलिटीज और टू वेंडर। अगर बैलेंसिंग की फिगर ऊपर बच रही है तो गुडविल, मतलब आपने सौदा महंगा लिया है, और अगर आपने सौदा सस्ता लिया है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो टू कैपिटल रिजर्व।
ठीक है जी। तो अब ये आपने असेट या बिजनेस खरीद लिया। अब आपने कहा भी ऐसा थोड़ा बहुत कैश ले ले, सारा ऑनलाइन करेंगे दुनिया को पता चलेगा, तो कहते हैं ना कैश दे दे भाई, तो थोड़ा बहुत आपने कैश दे दिया। तो वेंडर को आपने क्या किया था यहाँ पे, क्रेडिट, वेंडर को आपने क्रेडिट किया। अब अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो डेबिट हो जाएगा, कुछ भी चीज दोगे उसको कम हो जाएगा ना। यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब वेंडर यहाँ पे डेबिट हो गया। उसको आप पैसे भी दे सकते हो, बैंक भी दे सकते हो, बीपी भी दे सकते हो। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर वाला नहीं, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं इसे। कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट मतलब बीपी हो गया। फिर जब आप उसको शेयर दोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, पैसे दे रहे हो तो वेंडर टू कैश, शेयर दे रहे हो तो वेंडर टू शेयर्स कैपिटल, ठीक है जी। और अगर प्रीमियम पे दोगे तो टू प्रीमियम, ये तो हो गया एट पार। एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, और अगर प्रीमियम पे दे रहे हो तो एट प्रीमियम, एट प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है जी। एट प्रीमियम 10 रुपए का शेयर महंगा दे रहे हो। तो पहले एंट्री क्या है, वेंडर को आपने क्रेडिट किया था, असेट टू वेंडर, फिर उसको पैसे दिए तो वो जाके डेबिट हो गया, वेंडर टू कैश, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बीपी। उसको जब शेयर दिए तो वेंडर टू शेयर्स, और प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाए, ठीक है। अब इसमें यहां पर एक नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आता है। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यूइंग प्राइस, मतलब आपने उसको कितने पैसे देने हैं वो डेबिट, डेबिट मतलब के ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और कितने में शेयर दे रहे हो वो नीचे आ जाएगा। तो अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यूइंग प्राइस आ जाएगा, कितने पैसे आपने उसको देने हैं वो ऊपर डिनोमिनेटर में, और कितने का शेयर है वो इश्यूइंग प्राइस हो गया आपका, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है ये जो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उसका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में देखिए लिखा हुआ है। एबी लिमिटेड ने सीडी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है। एबी लिमिटेड ने सीडी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है। सीडी लिमिटेड इज ए वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, और ये हमारा भाई परचेजर है। इसने सारी एसेट ले ली 5 लाख रुपए की, सारी लायबिलिटी ले ली 2 लाख रुपए की, और सौदा हुआ, और जो सौदा हुआ है वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए में हुआ। तो सारी एसेट डेबिट, अभी फॉर्मूला बताया था ना, जब हम सारी एसेट लेंगे तो सारी एसेट डेबिट, तो सारी एसेट डेबिट होगी 5 लाख रुपए में, टू सारी लायबिलिटी 2 लाख रुपए में, और सौदा हुआ उसको वेंडर बोलते हैं, ये वेंडर है। तो सौदा कितने में हुआ है, 3.5 लाख रुपए में। 5 लाख की एसेट ली है भाई, 2 लाख की लायबिलिटी ली है, तो सौदा तो 3 लाख में होना चाहिए था। आप तो पक्के बढ़िया नहीं निकले भाई, सौदा महंगा कर रहे हो, लेकिन वो आपने 50,000 एक्स्ट्रा किस चीज के दिए हैं, गुडविल के दिए। गुडविल, ये देखिए बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ गई। अब आपने कहा भी ऐसा है, आप प्रोमिसरी नोट ले लो, प्रोमिसरी नोट मतलब बीपी, 20,000 रुपए का बीपी ले लो, तो 20,000 रुपए का आपने बीपी उसको दे दिया, तो वेंडर टू बीपी हो गया। वेंडर मतलब सीडी लिमिटेड। तो बताया था ना कि जब आप कोई भी चीज लोगे तो वो वेंडर जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा, जब आप उसको कुछ दोगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। अब आपने कहा भी ऐसा है, बीपी तो दे दिया आपने 20,000 रुपए का, बाकी बच गए 3,30,000। 3.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था, 20,000 रुपए का बीपी है, तो बाकी कितने बच गए, 3,30,000, यानी अमाउंट टू बी पेड कितना हो गया, 3,30,000, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगली एंट्री सीडी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें मैं दोबारा लिख के बताता हूं आपको, इसको हटा देते हैं, सारा हटा देते हैं। तो भाई जब भी आप ये एंट्री करेंगे कैश देने के बाद, तो हमेशा ध्यान रखिए पहले एंट्री लिख लीजिए ऐसे, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सबसे पहले जो अमाउंट आपने भरना है वो किस में भरना है, वेंडर में, जो मैंने अभी आपको बताया 3,50,000 में से 20,000 का बीपी दे दिया है। अब आपका अमाउंट बच गया 3,30,000 रुपए। पहले वेंडर में अमाउंट लिखिए। कोई भी चीज है ना, उसको तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसान लगती है, और एकदम से उसके ऊपर लेके कूद जाओगे तो हर चीज मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो 3,30,000 रुपए आपने वेंडर में लिख दिया, और उस फॉर्मूले पे चलिए। तो अमाउंट टू बी पेड अपॉन इश्यूइंग प्राइस, अमाउंट टू बी पेड कितना है, 3,30,000 रुपए। 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम देना आपने, 1 रुपया प्रीमियम है ना, तो 11 रुपए का शेयर हो गया। इश्यूइंग प्राइस 11 रुपए हो गया, उसको डिवाइड किया, 30,000 शेयर आ गया। 30,000 को लेके इधर आ जाइए, 30,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, 30,000 शेयर्स, प्रीमियम 1 रुपया, तो ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया 30,000। शेयर कैपिटल हो गया 30,000, और शेयर कैपिटल हो गया 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 30,000। वहां से 30,000 शेयर आए थे ना, तो वो पहले आपने एंट्री लिखनी है। एंट्री लिखने के बाद पहले वेंडर में अमाउंट डालना है, और जब वेंडर में अमाउंट डल जाए उसके बाद उस फॉर्मूले में पहुंचिए। अमाउंट टू बी पेड ऊपर, नीचे इश्यूइंग प्राइस। अमाउंट टू बी पेड 3,30 वेंडर वाला, और 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम, 11 रुपए हो गया। उससे डिवाइड किया, 30,000 शेयर आ गए। 30,000 शेयर्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास
एक एंट्री आ गई। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। उसके बाद इसी में अदर देन कैश में दूसरा टॉपिक आता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में हम पैसे ना देकर कई बार शेयर दे देते हैं। खुश हो जाओ, शेयर ले लो, बाद में प्राइस बढ़ता रहेगा। तो उनको जो हम पैसे दे रहे हैं, नहीं पैसे नहीं, शेयर दे रहे हैं, तो वो हमारा खर्चा है। किस लिए दे रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिजनेस को शुरू करने के खर्चे। शुरू किसने किया? प्रमोटर ने। प्रमोटर ने। तो प्रमोटर को जो सर्विसेज दे रहे हैं, अभी बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, तो प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले में जो दे रहे हैं, उन्होंने सर्विस कब दी थी? बिजनेस शुरू करने से पहले दी थी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले। तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे हैं भाई, हम उनको कौन सी सर्विसेज के बदले में शेयर दे रहे हैं? जो बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले हुई है, तो उनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट। एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं, आपको पता है। और प्रमोटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, हमने उनको अपना लेनदार बना लिया, क्रेडिटर बना लिया कि भाई तेरे को कुछ देना कुछ जरूर देंगे, या तो कैश देंगे नहीं तो शेयर देंगे। बेवकूफ तो नहीं बनाने वाले आपको। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स। फिर जब प्रमोटर को पैसे देंगे तो प्रमोटर टू कैश। भाई क्रेडिटर को पैसे देते हैं तो क्रेडिटर टू कैश होता है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने इसको क्रेडिट किया, जब कुछ दोगे तो डेबिट होगा। अब आप उसको क्या दे रहे हैं? कैश नहीं दे रहे, अब आप उसको क्या कर रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो जैसे अभी पीछे किया था ना, वेंडर टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे कर दिया हमने प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और अब कई बार कंपनी क्या होती है कि डर रही है। डरने का मतलब वो नहीं कि माउंटेन ड्यू पे हो, डर के आगे जीत है, वो वाली डरना, मतलब थोड़ी सी शंका में, थोड़ा सा डाउट है कि भाई हम शेयर तो इशू कर रहे हैं, कल को ऐसा हो कि पब्लिक ने नहीं लिए, फिर 90% वाला जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस है वो नहीं हुआ, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, गुडविल और खराब हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ बंदे पकड़ते हैं जो अपने शेयर्स का हमारे को इंश्योरेंस करके देंगे। हमने अपने शेयर्स का इंश्योरेंस करा लिया, एक तरह से इंश्योरेंस करा लिया। उन लोगों को क्या बोलते हैं? अंडर राइटर्स। जो लोग हमारे शेयर्स का इंश्योरेंस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर जो हमारे फिर भी लेनदार हो गए, जैसे प्रमोटर लेनदार हुए थे, वेंडर लेनदार हुआ था, क्रेडिटर बना था, और ये हमारा खर्चा है। क्यों? क्योंकि फ्री में थोड़े कोई इंश्योरेंस करेगा। आप अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, चल रहा है ना भाई, चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर भी इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमारे को उसके बदले में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, और खर्चे डेबिट होते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट कर लिया, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट कर दिया, और हम जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो, लेनदार। और जब उसको पैसे देंगे तो अंडर राइटर टू कैश, लेकिन यहाँ पे शेयर दे रहे हैं तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और कई बार 3 नंबर में आ जाता है। और ये किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको बताइए। अब ये फैलाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है भाई। अगर समझ में आ रहा है, औरों को भी चाहते हो कि समझ में आए, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो एक दिन स्वस्थ भी बनोगे और दिमाग वाले भी बनोगे। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, न्यूटन कॉलेज सुरेंद्र सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत तभी सफल होगी जब हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके फैलाएंगे और हर बच्चे को बताएंगे भाई 11th-12th का मैथ्स अकाउंट्स अगर पढ़ना है केवल 4000 रुपए में पूरे साल चबा के, तो वो सुरेंद्र सर करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।